दोस्तों स्टार्ट करेंगे हमारा सेकेंड पार्ट में काइनेटिक थ्योरी ऑफ आइडियल गैस के बारे में बात करें तो केटीजी बेस होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पिक्चर ऑफ मैटर होगा बच्चों, कलेक्शन होगा, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर पता ही है 6.0 × 10⁻³ ऑर्डिनरी प्रेशर और टेम्परेचर में जो एवरेज डिस्टेंस होता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स फैक्टर ऑफ 10 और मोर देन टिपिकल साइज ऑफ मॉलिक्यूल होगा 10 एंगस्ट्रॉम। जो इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल होगा नेग्लिजिबल होगा। अपन एज्यूम करेंगे कि मूव करेंगे फ्रीली स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, और ये क्लोज टू ईच अदर आएंगे, एक्सपीरियंस करेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और वेलोसिटी चेंज होंगे, और इन इंटरेक्शन को कोलिजन कहेंगे। जो मॉलिक्यूल कोलाइड होगा वो विद द वॉल और चेंज करके अपनी वेलोसिटी को जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, और अपन डिराइव करेंगे एक्सप्रेशन प्रेशर ऑफ गैस जो कि बेस्ड होगा काइनेटिक थ्योरी पे। अपन देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल होता है गैस में इंस्टेंट रैंडम मोशन होगा, कोलाइड करेंगे एक दूसरे से विद द वॉल ऑफ कंटेनर, और सभी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल अमंग देमसेल्फ बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड द वॉल्स आर इलास्टिक होगा। ये इंप्लाई करेगा कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व होगा और टोटल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा एज यूजुअल। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस की बात करेंगे, एक गैस इनक्लोज्ड क्यूब साइड है, टेक एक्सिस अपन ने पैरेलल लिया साइड ऑफ द क्यूब, सोन फिगर 3.1। ए मॉलिक्यूल जिसकी वेलोसिटी Vx Vy Vz है, हिट कर रहा है प्लेनर वॉल को पैरेलल टू yz प्लेन ऑफ एरिया, और जो कोलिजन होगा इलास्टिक होगा, जो मॉलिक्यूल होगा रिबाउंड होगा सेम वेलोसिटी से, और y और z कंपोनेंट जो होगा वो चेंज नहीं होगा कोलिजन, लेकिन x कंपोनेंट रिवर्स करेगा। तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, -vx Vy Vz होगा। जो चेंज इन मोमेंटम होगा -mvx -2mvx होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मोमेंटम इंपार्ट होगा वो 2mvx होगा। जब फोर्स और प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे अपन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टी मानेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट वेलोसिटी हिट करेगा डिस्टेंस vx इनटू डेल्टा टी, सभी मॉलिक्यूल वॉल्यूम vx डेल्टा टी होगा, हिट करेगा इन टी टाइम, बट जो एवरेज हाफ होगा मूविंग टुवर्ड्स द वॉल होगा और अदर हाफ वे फ्रॉम द वॉल। जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होगा वेलोसिटी vx vz हिटिंग करेगा वॉल को टाइम डेल्टा टी, और n क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा। जो टोटल मोमेंटम ट्रांसफर होगा वो होगा हाफ एन vx डेल्टा टी, q अपॉन डेल्टा टी, प्रेशर हो जाएगा एन mv स्क्वायर एक्स। जो सभी मॉलिक्यूल होंगे उसमें सेम वेलोसिटी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी को जो इक्वेशन है स्टैंड होगा प्रेशर टू द ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल विद स्पीड vx इन x डायरेक्शन, स्टैंड होगा नंबर डेंसिटी दैट ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। जो टोटल प्रेशर होगा वो एन mv स्क्वायर एक्स होगा, v स्क्वायर क्या होगा, एवरेज होगा। सभी गैसेस आइसोट्रोपिक है, यहाँ पे कोई भी प्रीफर्ड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी नहीं है। इन द वेसल बाय सिमेट्री प्रेशर 1/3 एन mv स्क्वायर होगा, v स्क्वायर क्या होगा, डिनोट करेगा मीन ऑफ द स्क्वायर स्पीड है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ रिमार्क है डेरिवेशन के, कि पहले अपन चूज करेंगे कंटेनर टू बी क्यूबिक, जो शेप ऑफ वेसल होगा इमार्टर होगा, वेसल्स आर्बिट्री शेप होगा, अपन ऑलवेज चूज करेंगे स्मॉल इनफिनिटेसिमल प्लेनर और एरिया, और कैरी करेंगे स्टिप्स को अबव, और नोटिस करेंगे कि जो ए और टी डेल्टा टी वो अपीयर नहीं होगा फाइनल रिजल्ट में। जो पास्कल लॉ होगा, जो प्रेशर होगा इन वन पोर्शन ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम होगा, जैसे कि, और सेकंड क्या होगा अपन इग्नोर करेंगे कोलिजन इन डेरिवेशन। जो अजम्पशन होगा डिफिकल्ट होगा, जस्टिफाई होगा, क्वाड्रेटिकली अपन देखेंगे लीड नहीं होगा। इनरमस रिजल्ट मॉलिक्यूल हिट करेगा 1/2 एन avx डेल्टा टी, जो कोलिजन होगा रैंडम होगा, गैस स्टेडी स्टेट होगा, मॉलिक्यूल विद वेलोसिटी एक्वायर करेगा डिफरेंट वेलोसिटी ड्यू टू कोलिजन सम मॉलिक्यूल। यहाँ पे कुछ अदर मॉलिक्यूल भी डिफरेंट इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो कि कोलिजन एक्वायर करेगा वेलोसिटी, और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो रिमेन स्टडी नहीं होगा। अपन फाइंडिंग करेंगे होल मॉलिक्यूल कोलिजन्स में बच्चों, और नेग्लिजिबल होगा टू द टाइम, और ये अफेक्ट नहीं करेगा कैलकुलेशन एबो में, ठीक है बच्चों। तो प्रेशर क्या होता है 1/3 एन mv स्क्वायर होगा, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन हाफ एन वी स्क्वायर एम में बच्चों यहाँ पे एन कैपिटल एन को एन बाई वी लिखेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, जो क्वांटिटी होगा ब्रैकेट में एवरेज ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, मॉलिक्यूल जो इंटरनल एनर्जी यहाँ पे जो वॉल्यूम है P इज इक्वल टू 2/3 E, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू 2/3 इनटू E, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे अपन काइनेटिक इंटरप्रेशन ऑफ टेम्परेचर देखेंगे बच्चों, तो 3/2 kT kBT, जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होता है मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस के, इंडिपेंडेंट होगा प्रेशर के, वॉल्यूम ऑफ नेचर ऑफ आइडियल गैस के। ये फंडामेंटल रिलेशन है जो कि रिलेटिंग करेगा टेम्परेचर और माइक्रोस्कोपिक मेजरेबल पैरामीटर होते हैं, ठीक है। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, जो दो डोमेन होता है जो कि कनेक्ट करता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में अपन पास करेंगे। अपन को इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस जो बताएगा वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, ठीक है, और साथ ही साथ प्रेशर और वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा। और इंटरप्रिटेशन से काइनेटिक थ्योरी आइडियल गैस कंप्लीटली कांस्टेंट होगा आइडियल गैस इक्वेशन से, और वेरियस गैस लॉ जो कि बेस्ड होगा मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग आइडियल गैसेस में जो टोटल प्रेशर होगा कंट्रीब्यूट करेगा ईच इन द मिक्सचर इन इक्विलिब्रियम। जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा मॉलिक्यूल को डिफरेंट गैसेस में इक्वल होगा, दैट इज प्रेशर kb into t होगा, जो कि डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर होगा। और अपन यहाँ देखेंगे टेम्परेचर 300 केल्विन, जो मीन स्क्वायर स्पीड होगा मॉलिक्यूल का नाइट्रोजन गैस में वो होगा 560 मीटर पर सेकेंड होगा, जो कि ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड होगा एयर में, ठीक है बच्चों। ये ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ साउंड इन एयर होगा। तो बच्चों याद रखना कि जो तुम्हारा मीन स्क्वायर स्पीड होगा नाइट्रोजन गैस का 516 मीटर पर सेकेंड होगा बच्चों, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और P इज इक्वल टू 3/2 E, ये 2/3 रिलेशन याद रखना, P इज इक्वल टू 2/3 E रिलेशन, ठीक है। ये हो गया बच्चों। और यहाँ पे देखो ये सब हमारे क्वेश्चन हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हैं, ये अपन देखेंगे सॉल्यूशंस बाद में। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। तो बच्चों लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी अपन नेक्स्ट टर्म में करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक बार सुन लो इंपॉर्टेंट बातें क्या है बच्चों, कि जो एवरेज स्पीड है 516 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे स्पीड ऑफ ऑर्डर ऑफ द साउंड है इन एयर बच्चों। इन इक्विलिब्रियम में जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगा वो मॉलिक्यूल के डिफरेंट गैसेस में इक्वल होगा।
जो इंटरनल एनर्जी होता है बच्चों केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, प्रेशर और वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। नॉन रिएक्टिव गैसेस में सबका सम होगा क्वेश्चन। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन होगा एब्सोल्यूट टेंपरेचर ऑफ द गैस के इंडिपेंडेंट होगा प्रेशर, वॉल्यूम और नेचर ऑफ आइडियल गैस है। P इज इक्वल टू 2/3 होगा, कैपिटल N इज इक्वल टू N इनटू स्मॉल v होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल होगा, और प्रेशर 1/3 एंड mv स्क्वायर होगा बच्चों, ठीक है। प्रेशर इन वन पोर्शन ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम सेम होगा एनीवेयर एल्स, ठीक है। Vs इस डिनोट करेगा मीन ऑफ द स्क्वायर्ड स्पीड को। काइनेटिक थ्योरी बेस्ड होता है मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर में, सभी कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स और इवॉल्व इलास्टिक को इंप्लाई करेगा, टोटल एनर्जी कंजर्व होगा और जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो भी कंजर्व होता है। नहीं तो जनरली बच्चों क्या होता है कि मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन हमारा केवल इलास्टिक कोलिजन में हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है, और इन इलास्टिक और नॉन परफेक्टली इलास्टिक में जो हमारा काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होता है, केवल इलास्टिक कोलिजन में ही कंजर्व होता है जनरल केसेस की बात करेंगे तो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एवरेज काइनेटिक पीवी हो गया, कैपिटल N इक्वल टू N इनटू V होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सैंपल, काइनेटिक इंटरमीडिएट से प्रेशर 1/3 mv स्क्वायर हो गया बच्चों। तो यहाँ पे हमारा हो गया। नेक्स्ट टर्म में अपन बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के बारे में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टर्म में, तब तक के लिए थैंक यू।